ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। आइए हम यह वचन पढ़ेंगे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बाइबल का सबसे सुंदर वाक्य हम यह कह सकते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। बाइबल का पूरा सारांश इस वाक्य में है। इस वाक्य से हम बाइबल के 2 बड़े सत्य को देख सकते हैं। पहला कि हमारा ईश्वर इज अ गॉड हु सेव्स। वह एक ऐसा ईश्वर है जो हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है। कई बार हम समझते हैं कि हमारा ईश्वर हमें पापों के लिए दंड देगा। शायद हम अपने बच्चों को भी ऐसा ही सिखाते। अगर एक बच्चा कुछ गलत काम करे तो हम कहते हैं कि येसु बाबा डांटेगा या येसु बाबा मारेगा। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि हमारा प्रभु हमेशा हमें बचाना चाहता है। इसीलिए ही उन्होंने कहा है कि मैं कभी पापी की मृत्यु पर खुश नहीं होता और ना ही मैं एक पापी को मार डालना चाहता हूं। और दूसरा सच यह है कि हमारा ईश्वर प्रेम है। वह इतना प्यार हमसे करता है कि हमारे लिए, हमें पापों से बचाने के लिए अपने खुद के बेटे को सूली पर चढ़ा दिया। हम एक कविता पढ़ते हैं सर जॉन डॉन की। इसमें एक व्यक्ति ईश्वर की खोज में है, तो उससे कोई कहता है कि ईश्वर पहाड़ों पर बसता है। वह व्यक्ति ईश्वर को ढूंढने के लिए पहाड़ पर जाता है और पहाड़ पर बैठे ईश्वर यह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों बसूं? मुझे तो अपने लोगों के बीच में जाना चाहिए। और ईश्वर वहां से उतरकर अपने लोगों के बीच में आ जाता है। जब यह व्यक्ति पहाड़ पर जाता है और ईश्वर को ढूंढता है, वहां पर उसे ईश्वर नहीं मिलता। तब वो सोचता है यहाँ पर तो ईश्वर है ही नहीं, शायद ईश्वर नामक का एक अस्तित्व ही नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु भी हमारे लिए, हमारे साथ रहने के लिए स्वर्ग से उतरकर नीचे आए और उन पर जो भी विश्वास करते हैं वे सब अनंत जीवन मुफ्त में प्राप्त करते हैं। एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा एक किराए की दुकान। उस दुकान का नाम यह था हेवंस ग्रोसरी शॉप। वह आदमी उस दुकान के पास जाता है तो एक स्वर्गदूत उसे अंदर बुलाता है और उसके हाथ में एक ट्रॉली देता है और कहता है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो खरीद लेना। वो अंदर जाते ही पहले रैक में देखता है वहां पे शांति है। फिर देखता है वहां पर खुशियां है, प्यार है, बहुत खुश हो जाता है। उसके परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वह व्यक्ति शांति लेता है। उसके जीवन में प्रेम का अभाव था, इसलिए वह प्रेम को भी अपने ट्रॉली में रख देता है। जैसे वे आगे बढ़ते जाते हैं, वे कई चीजें, अच्छी चीजें, जो आध्यात्मिक चीजें उसकी जरूरत है, वह सब उस ट्रॉली में रखते जाता है। फिर वह देखता है एक जगह पर वहां पर पवित्र आत्मा है। बहुत खुश होता है क्योंकि उसको पवित्र आत्मा की बड़ी जरूरत थी। उसने बड़े से बॉक्स में पवित्र आत्मा को भी अपने ट्रॉली में रख देता है और ट्रॉली को पूर्ण रूप से भरने के बाद वह काउंटर पर जाता है और वहां पर एक स्वर्गदूत से पूछता है बिल कितना हुआ। और स्वर्गदूत मुस्कुराते हुए कहते हैं बिल पेड है। तो वह पूछता है किसने पे किया? तो वह स्वर्गदूत उसे जवाब देता है प्रभु ईसा ने कलवारी क्रूस पर इन सभी चीजों का दाम भी चुकाया है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हमें नित्य जीवन प्राप्त हो। इसीलिए ही ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया और हम जब उस पर विश्वास करते हैं और उनसे जो कुछ भी मांगेंगे वे हमें मुफ्त में दे देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है
जिस तरह संत यूहन्ना हमसे कहते हैं कि हमने उनको अपनाया नहीं, वे हमारे हैं, वे अपनों के पास आए लेकिन हमने उनका स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी बलिदान चढ़ाई, लेकिन हम उस बलिदान से मिलने वाले मुक्ति या आत्मा के स्रोत को स्वीकार नहीं किए। आइए इस उपवास काल में हम उसकी ओर बढ़े। आज याद करने के लिए हम लेंगे इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। प्यारे प्रभु जी, आपके अनंत प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें यह आशीष दीजिए प्रभु कि हम आप पर विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करने की योग्य बन जाए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।